चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। झज्जर में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। झज्जर में महात्मा गांधी के नाम से जुड़ी मनरेगा योजना का नाम बदले जाने के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष संजय यादव की अगुवाई में अंबेडकर चौक पर धरना दिया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, पदाधिकारी और स्थानीय लोग शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और गांधी के विचारों को बचाने की बात कही गई। संजय यादव ने कहा कि मनरेगा गरीब, मजदूर और ग्रामीणों के लिए रोजगार का सबसे मजबूत साधन रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जानबूझकर गांधी की विचारधारा को खत्म करने का प्रयास कर रही है। जेल में बंद रामपाल को सम्मानित करेगी किसान यूनियन। हिसार के डाया गांव में भारतीय किसान यूनियन द्वारा सतलोक आश्रम प्रमुख रामपाल को किसान रत्न सम्मान दिए जाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन को लेकर आसपास के करीब 100 गांवों के किसानों और ग्रामीणों को निमंत्रण दिया गया था। हिंसा के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे रामपाल स्वयं उपस्थित नहीं हो सके, इसलिए उनके भाई महेंद्र सिंह और बेटे वीरेंद्र व मनोज ने मंच पर सम्मान ग्रहण किया। आयोजकों का कहना है कि रामपाल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में किसानों की आर्थिक मदद की है। हालांकि कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा बनी रही। पंजाब की युवती ने हरियाणवी बॉयफ्रेंड संग बनाया हनी ट्रैप और लूट गिरोह। पंचकुला पुलिस ने हाईवे पर सक्रिय हनी ट्रैप और लूट गिरोह का खुलासा किया है। पूछताछ में सामने आया कि गैंग की मुख्य भूमिका पंजाब की रहने वाली संदीप कौल उर्फ माही निभाती थी, जो टैक्सी चालकों और राहगीरों को लिफ्ट के बहाने फंसाती थी। उसका हरियाणवी बॉयफ्रेंड गैंग का सरगना है। दोनों लिव इन में रहते थे और नशे और खर्चों के चलते अपराध की दुनिया में उतर गए। गैंग में अबोहर फाजिल्का के एक युवक को भी शामिल किया गया। पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य मामलों की जाँच कर रही है। नारनौल में 2 कारों की आमने सामने की टक्कर। नारनौल के रेवाड़ी रोड पर शनिवार देर रात तेज रफ्तार 2 कारों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि इको कार का ड्राइवर साइड टायर निकलकर सड़क के दूसरी ओर जा गिरा, जबकि वेन्यू कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना में 3 लोग घायल हुए, जिनमें से एक की हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। दोनों कारों के एयरबैग खुलने से बड़ा नुकसान टल गया। सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पंजाब का शुभम राजस्थान में जज बना। लुधियाना के शुभम सिंगला ने राजस्थान जुडिशियल सर्विस परीक्षा पास कर जज बनने का सपना साकार किया है। उन्होंने 43वीं रैंक हासिल की है। शुभम लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिसके कारण वे व्हील चेयर पर हैं। बावजूद इसके उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हिसार से LLB की पढ़ाई की और वर्तमान में लॉ में मास्टर डिग्री कर रहे हैं। शुभम ने कहा कि उनकी सफलता उन दिव्यांग युवाओं के लिए संदेश है जो हालात से घबराकर अपने सपने छोड़ देते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने गुरु ब्रह्मानंद जयंती का दिया न्योता। कुरुक्षेत्र में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद को समर्पित कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार और हवन यज्ञ से हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने समाज के लोगों को गुरु ब्रह्मानंद की राज्य स्तरीय जयंती में शामिल होने का आमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि स्वामी ब्रह्मानंद केवल संत ही नहीं, बल्कि समाज को सही दिशा देने वाले महान मार्गदर्शक थे। ये जयंती 23 दिसंबर को कैथल जिले के चूहड़ माजरा गाँव में राज्य स्तर पर मनाई जाएगी। भिवानी में मुठभेड़, इनामी बदमाश को 2 गोलियां मार पकड़ा। भिवानी में शनिवार को पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से हुई फायरिंग में STF के एक सब इंस्पेक्टर घायल हो गए। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्यवाही करते हुए 20,000 के इनामी बदमाश अजय को गोली मारकर दबोच लिया। आरोपी चरखी दादरी जिले का रहने वाला है और भिवानी कोर्ट फायरिंग मामले में पिछले 3 महीनों से फरार चल रहा था। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर अन्य वारदातों की जानकारी जुटा रही है। चंडीगढ़ में फेमस स्वीट शॉप में आग लगी। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 स्थित मशहूर सिंधी स्वीट्स में रविवार सुबह अचानक आग लग गई। उस समय दुकान बंद थी, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। धुआं उठते देख आसपास के लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची कई दमकल गाड़ियों ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि दुकान में रखा मिठाई का स्टॉक, फर्नीचर और अन्य सामान जलकर राख हो गया। प्रारंभिक जाँच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। नारनौल में कोहरे से ट्रेन रूट प्रभावित। जाखल मंडी रेलवे मार्ग पर कोहरे का असर ट्रेन संचालन पर साफ नजर आ रहा है। कई लंबी दूरी की ट्रेनें 1 से 5 घंटे तक देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पातालकोट एक्सप्रेस, सरबत दा भला एक्सप्रेस और फर्रक्का एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें अपने निर्धारित समय से काफी देर से पहुंची। पहले से रद्द पैसेंजर ट्रेनों और अब कोहरे की मार से यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। रेलवे प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है।
हरियाणा में डिस्टेंस से 10वीं 12वीं करना हुआ आसान। हरियाणा में अब ओपन या डिस्टेंस माध्यम से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई करना पहले की तुलना में ज्यादा सरल हो गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने ऐसे विद्यार्थियों के लिए नई व्यवस्था लागू की है जो किसी कारणवश नियमित स्कूल नहीं जा पाते। नई व्यवस्था के तहत अब साल में एक की बजाय 2 बार परीक्षाएं आयोजित होंगी, जिससे छात्रों को 2 अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी और जरूरत के अनुसार कक्षाएं भी लगेंगी। बोर्ड चेयरमैन प्रो डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि ओपन स्कूल प्रणाली 1992 से चल रही है, जिसका उद्देश्य शिक्षा से वंचित लोगों को आगे बढ़ने का अवसर देना है। कुरुक्षेत्र में नशे से युवक की मौत। कुरुक्षेत्र जिले के शाहाबाद क्षेत्र में नशे के कारण एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। मृतक की 75 वर्षीय दादी सुरेंद्र कौर ने पुलिस और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पोते मनदीप को उसके दोस्तों ने नशे की लत लगाई। 24 वर्षीय मनदीप ड्राइवरी करता था और कोरोना महामारी के बाद गलत संगत में पड़ गया था। 21 नवम्बर को वो पटियाला के राजेंद्र अस्पताल से दवा लेने के लिए घर से निकला था, लेकिन 3 दिन बाद उसका शव पास के गाँव से बरामद हुआ। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। हरियाणा में शीतलहर से बढ़ी ठंड, 8 जिलों में कोहरा। उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं के कारण हरियाणा में शीतलहर का प्रभाव तेजी से बढ़ गया है। कई जिलों में दिन का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है, जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड महसूस हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान और गिरने की संभावना जताई है। यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, रोहतक, झज्जर और फरीदाबाद में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में दिन और रात के तापमान का अंतर कम होने से कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी रही। फरीदाबाद में जमीन दिलाने के नाम पर 28 लाख हड़पे। फरीदाबाद में जमीन दिलाने का झांसा देकर 28 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित वेद प्रकाश बंसल ने पुलिस को बताया कि वो कृषि फार्म हाउस के लिए जमीन खरीदना चाहते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात धर्मपाल नामक व्यक्ति से हुई, जिसने नूह जिले के पुन्हाना तहसील के गाँव जड़ौली में बड़ी जमीन बिकने की जानकारी दी। आरोपियों ने सौदा पक्का कराने के नाम पर लाखों रुपए ले लिए, लेकिन न तो रजिस्ट्री करवाई और न ही पैसे वापस किए। सेंट्रल थाना फरीदाबाद पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। फतेहाबाद में कार ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर। फतेहाबाद में नेशनल हाईवे पर कार और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए। ये हादसा 13 दिसंबर को अकानवाली पुल के पास हुआ। पीड़ित हरजिंदर सिंह ने बताया कि वो अपनी मां, पत्नी और बेटी के साथ शादी समारोह से लौट रहे थे। आरोप है कि ट्रैक्टर चालक ने अचानक मोड़ लेकर तेज ब्रेक लगा दिए, जिससे उनकी कार पीछे से ट्रॉली में जा टकराई। हादसे में सभी को चोटें आईं। सदर थाना पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जाँच जारी है। नारनौल में 7 घंटे गुल रही आधे शहर की बिजली। महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल शहर में 33 केवी सब स्टेशन के इंसुलेटर फटने से आधे शहर की बिजली आपूर्ति करीब 7 घंटे तक ठप रही। रात करीब 3 बजे हुए ब्रेकडाउन के कारण सुबह 10 बजे तक लोग अंधेरे में रहने को मजबूर रहे। बिजली कटौती से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। घरों में पानी की टंकियां नहीं भर पाई और सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए लोग परेशान रहे। इन्वर्टर भी जवाब दे गए, जिससे मोबाइल चार्जिंग, ऑनलाइन पढ़ाई और व्यापारिक गतिविधियों पर असर पड़ा। बिजली विभाग ने बाद में आपूर्ति बहाल की। यमुनानगर, बाइक की टक्कर से युवक की मौत। यमुनानगर के सरस्वती नगर क्षेत्र में 2 बाइकों की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान 21 वर्षीय विकास भाटिया के रूप में हुई है, जो गांव खेड़ा खुर्द का रहने वाला था। वो अपने चाचा के साथ मोटरसाइकिल पर घर लौट रहा था, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने सीधी टक्कर मार दी। हादसे में विकास गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए पीजीआई ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। थाना छप्पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। फरीदाबाद में कंपनी सुपरवाइजर की मौत। फरीदाबाद में ट्रेन की चपेट में आने से निजी कंपनी में कार्यरत एक सुपरवाइजर की मौत हो गई। मृतक अमन कुमार हरकेश नगर का रहने वाला था और एनआईटी स्थित शुभम टावर में एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत था। वो सुबह रोज की तरह ड्यूटी के लिए घर से निकला था, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटा। परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। बाद में सूचना मिली कि तुगलकाबाद जंक्शन के पास सचखंड एक्सप्रेस से कटकर उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।